फ्रेंड्स, वेलकम टू MKB स्पेशल टेक चैनल। डियर फ्रेंड्स, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम आज के इस वीडियो में सीट मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस और वेल्डिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, लाइक अभी आपका NCL का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है, फिर इसरो का एग्जाम होने वाला है, तो लगातार आपके एग्जाम्स जो हैं आने वाले हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए आप सीट मेटल और वेल्डिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट MCQs देखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो में उपलब्ध है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इसी प्रकार के MCQs की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप बहुत सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, और आई बटन पर क्लिक करके भी हमारे सभी MCQs की वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो स्टार्टेड क्वेश्चन है 221 नंबर का, कि विच मेटल इज़ वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन सीट मेटल वर्क, यानी सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। तो डियर फ्रेंड्स, हमें ऑप्शंस दिया गया है लीड, ब्लैक आयरन यानी काला लोहा, एल्यूमिनियम और कॉपर सीट यानी तांबा की सीट। तो सीट मेटल के काम में बहुत नरम और भारी धातु है ना, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? लेड होती है, और नरम भी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सीट मेटल के कार्य में लेड धातु बहुत नरम और भारी होती है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है विच सीट मेटल विथस्टैंड कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर, यानी कौन सी धातु सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है, यानी कौन सी धातु की जो सीट है वो पानी के मौसम को भी झेल सके और जो है मौसम, पानी और मौसम के संपर्क दोनों को झेल सके। ब्लैक आयरन, कॉपर शीट, स्टेनलेस स्टील या गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जस्ता लोहा। गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है सीट यानी धातु, गैल्वेनाइज्ड आयरन धातु की जो सीट होती है पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है ना। आपका हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन, यानी रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। पोजीशन ऑफ द रिवेट, यानी रिवेट को पोजीशन में रखना, धातु से धातु का जोड़ बनाना यानी मेक मेटल टू मेटल जॉइंट, अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड, यानी रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, और प्रिवेंट डैमेज टू रिवेट हेड, यानी रिवेट सिरे को नुकसान से बचाना। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको ध्यान देना है कि रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट के बारे में पूछा गया है। एक ड्रिलिंग ऑपरेशन में भी ड्रिफ्ट होता है, एक रिवेटिंग ऑपरेशन में भी ड्रिफ्ट होता है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन की अगर बात करें हम, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का इस्तेमाल ड्रिल जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल से ड्रिफ्ट को जो है, ड्रिल ड्रिफ्ट क्यों यूज़ होती है, उसमें ड्रिल को बाहर निकालने के लिए स्पिंडल से ड्रिफ्ट का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट के उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। तो रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य जो है अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड, यानी रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखने के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपका एक रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और एक आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन में। आप ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्यों करते हैं ड्रिफ्ट का उद्देश्य, ड्रिलिंग इस जो आपका ड्रिल मशीन का स्पिंडल है उससे ड्रिल को बाहर निकालने के लिए आप ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेम द टूल मार्क्ड अस एक्स इन रिवेटिंग, यानी रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम आपको बताना है ना। क्या ये ड्रिफ्ट है या रिवेट स्नैप है, या फिर आपको अगला ऑप्शन दिया गया है कॉकिंग टूल है या फुल रिंग टूल है। तो ये जो है फुल रिंग टूल है ना। हमने इसके पिछले वाली वीडियो में जो है कॉकिंग टूल के बारे में जानकारी आपको दी थी, उसकी डायग्राम सहित आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो गया है। विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग, यानी कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है, यानी रिवेटिंग के लिए आप किस प्रकार के हैमर का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पेन हैमर। तो
रिवेटिंग आपको करना है तो आप किस प्रकार के हैमर का यूज़ करेंगे, है ना। तो रिवेटिंग करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं बॉल पेन हैमर का, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विच नॉच इज कट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द कॉर्नर ऑफ द सीट मेटल, यानी सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। वायर नॉच, स्लैंट नॉच, स्क्वायर नॉच या स्ट्रेट नॉच। तो डियर फ्रेंड्स 45 डिग्री के बारे में कोण पर सीट मेटल को काटने की अगर बात करें तो यहाँ पर स्लैंट नॉच आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट निकल के आएगा, यानी सीट मेटल के कोने पर स्लैंट नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एजेस ऑफ सीट मेटल टुगेदर, यानी सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम क्या है। हैम है, सीम है, नॉच है या ग्रूव है। तो सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने पर जो जॉइंट बनता है उसे हम सीम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन द आर्म ऑफ पाउडर एंड एवोपरेटर्स व्हाइल हीटिंग, है ना। What is the flux used for soldering in the form of powder and evaporators while heating? यहाँ आपको क्या पूछा गया है कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय बाष्पित हो जाता है। तो बाष्पित होने वाला कौन सा है जो जिसको हम गर्म करते हैं, वो अमोनियम क्लोराइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड ऐसा फ्लक्स होता है जिसका यूज़ हम पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए करते हैं, और इसका जो फ्लक्स इसके अमोनियम क्लोराइड होता है उसको गर्म करते हैं तो ये बाष्पित हो जाता है, यानी एवोपरेट हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेम द टाइप ऑफ सीम, यानी इस प्रकार आपका जो डायग्राम है इसमें किस प्रकार का सीम है इसका नाम आपको बताना है। लैप सीम है, डबल सीम है, ग्रुप्ड सीम है या डबल ग्रुवेड सीम है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रुप्ड तो है ही लेकिन लैप कर रहा है, तो लैप्ड है ना। तो आपका लैप सीम है, ये आपका जो है लैप सीम है, ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विच रिवेट इज यूज टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड, यानी रिवेट जो सिर है के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। पेन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, कॉनिकल हेड रिवेट या काउंटर सिंक हेड रिवेट। तो रिवेट हेड को प्रक्षेपण से अगर आपको बचाना है तो आप काउंटर सिंक हेड रिवेट इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट्स टू अवॉइड बकिंग। अगला क्वेश्चन आपको देखना है कि बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। जब कभी आपको बकिंग से बचना हो तो रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 2D, 2.5D, 3D या 3.5D। तो वर्किंग से बचने के लिए रिवेटिंग के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है वो 2.5 डायामीटर की होनी चाहिए, है ना, या डिस्टेंस होना चाहिए। डायामीटर का आपको 2.5 mm की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये सीट मेटल के क्वेश्चन थे। अब हम वेल्डिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। वेल्डिंग के क्वेश्चन में आता है 232 नंबर का क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ फिलर रॉड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। प्योर एल्यूमिनियम, कॉपर सिल्वर एलॉय, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील या कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। तो डियर फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपके वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसका करेक्ट आंसर कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट, यानी इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम आपको बताना है। इसमें क्या वेल्डिंग इफेक्ट है ना, डिफेक्ट है, ये बताना है आपको। पोरोसिटी है, लैक ऑफ फ्यूजन है या ऑक्सीडाइज्ड वेल्ड है या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है। तो ये जो है आपका 233 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी लैक ऑफ फ्यूजन यानी पिघलने की कमी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट विल केजेस इफ द नोजल टचेस द मोल्टन पूल, यानी यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। यदि नोजल जो है वेल्डिंग नोजल मोल्टन पूल को छूगा तो क्या होगा, फ्लैशबैक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका नॉर्मली करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आपका अगला क्वेश्चन है नेम द जॉइंट इन आर्क वेल्डिंग, यानी आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम आपको बताना है। ये एक जोड़ आपको दे दिया गया है और आपको इसका नाम बताना है कि ये किस प्रकार का जोड़ है। फ्लश कॉर्नर जॉइंट है, सिंगल फिलर लैप जॉइंट है, या हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट है, या ओपन कॉर्नर जॉइंट है। तो ये जो है किस प्रकार का कॉर्नर जॉइंट है, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट है। आपको दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर जॉइंट के साथ साथ ये स्पेस यहाँ पर है ना, तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, यानी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, यहाँ आपको पूछ लिया गया है। ये निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है, यानी इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर। अगला आपका ऑप्शन है इट कन्वर्ट्स टू हाई वोल्टेज एंड लो करंट, या यह उच्च वोल्टेज और निम्न धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है, या फिर यह कम वोल्टेज और कम करंट एम्पेयर में परिवर्तित होता है, या उच्च वोल्टेज और उच्च धारा एम्पेयर में परिवर्तित होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग के बारे में, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का फंक्शन आपको पूछ लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पेयर, यानी यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पेयर में परिवर्तित होता है ना, निम्न वोल्टेज उच्च धारा। ओके, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग, यानी आपको एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के डिसएडवांटेज के बारे में बताना है। मोर इनिशियल कॉस्ट, नॉन फ्री फ्रॉम आर्क वेल्डिंग, यानी आर्क ब्लो से मुक्ति नहीं है। मोर मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी अधिक रख रखाव लागत है। नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, यानी अलोह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 237 का जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि अलोह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है ना। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान है कि अलोह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछ लिया गया है कि विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है, यानी विच आर्क वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन फील्ड वर्क एवन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइंस, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट और एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो डियर फ्रेंड्स इसकी बात की जाए इंजन जनरेटर सेट के बारे में, है ना, तो इंजन जनरेटर सेट जो होता है इसका इस्तेमाल विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी जो है आर्क वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड्स बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब, यानी कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और इंजन जनरेटर सेट। तो आपको 239 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट मिल जाता है, यानी रेक्टिफायर सेट की रेक्टिफायर सेट आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है ना। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर, यानी एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है, काला, हरा, नीला या मैरून। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस प्रकार का जो है पेंट होता है आपको ये यहाँ पर बताना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरून की एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर मैरून रंग का पेंट होता है। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि सीट मेटल और वेल्डिंग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएँ।